हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक हमारे क्या है। बेसिकली आज के इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब प्रशासनिक विधि के जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, आज उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। एंड बेसिकली जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो बार बार रिपीटेड होते हैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, एंड जिन क्वेश्चनों की आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में लिए हैं। बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन टाइप किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप किए हैं। एंड इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे प्रोवाइड हो सकती है। तो दोस्तों मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप क्विट मत करें, मतलब एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ें। देखते हैं आप 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो दोस्तों मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, तो इसलिए मैंने एक बार मतलब सारे ही मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगा और देखते हैं कितनी मतलब 100 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आता है डियर स्टूडेंट वो 3 नंबर का आता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर हमारे कम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ही 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट वेस्ट टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, मतलब प्रत्यायोजित विधान को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो प्रत्यायोजित विधान है उसको किसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ऑप्शन ए जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ऑप्शन बी मतलब पार्लियामेंट मतलब सांसद, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, ऑप्शन डी प्रेस। तो डी में प्रत्यायोजित विधान है उसको हम न्यायपालिका द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो न्यायपालिका भी कर सकती है, पार्लियामेंट भी कर सकती है, मतलब कार्यकारी भी कर सकती है, लेकिन जो प्रेस है वो प्रत्यायोजित विधान को कंट्रोल नहीं कर सकती, नियंत्रित नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अर्थ है। पर्सनल वाइस मीन्स मतलब व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अर्थ है। ऑप्शन ए में रखा जब व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठता है और पक्षों में से एक उसका रिश्तेदार होता है। एंड ऑप्शन बी जब वह उस कंपनी का शेयर रखता है जो उसके समक्ष पक्षकारों में से एक है। एंड ऑप्शन सी जब वह उस संपत्ति के कुछ हिस्सा चाहता जो विवाद का विषय है, मतलब डिस्प्यूट का कोई मतलब पार्ट है। एंड ऑप्शन डी में रखा है जब वह ऊंचा उठना चाहता हो। डियर स्टूडेंट, जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है उसका है जब व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठता है, मतलब जज के रूप में बैठता है, और जो दोनों पार्टी हैं उसके उसमें से एक कोई उसकी पार्टी ना हो, मतलब पार्टी होता है। तो वो ऑप्शन नंबर ये है जब व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में बैठता है और पक्षों में से एक उसका रिश्तेदार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किसके मॉडल के आधार पर प्रतिपादित किया है। जो मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति का जो पृथक्करण है का सिद्धांत है वो इनमें से किसके मॉडल मतलब कौन से देश के मॉडल के आधार पर वो प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। डियर जो मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत का जो मॉडल है वो यूनाइटेड किंगडम के आधार पर प्रतिपादित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में 4 के बारे में। इसमें पूछा है कि एक क्राइपक वर्सेस भारत संघ निम्नलिखित के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक क्राइपक इज यूनियन ऑफ इंडियन इज ए लैंडमार्क जजमेंट इन रिलेशन टू, इनमें से किसका रिलेशन है। ऑप्शन ए वायस, ऑप्शन बी प्रत्यायोजित विधान मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन मतलब निगम, ऑप्शन डी रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। तो डिरेक्शन जो एक क्राइपक वर्सेस भारत संघ का जो रिलेशन है जो ऐतिहासिक निर्णय का वो वायस के निर्णय से था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि स्पीकिंग ऑर्डर आर द ऑर्डर्स विच आर इशूड बाय, मतलब स्पीकिंग ऑर्डर वे आदेश होते हैं जो जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी निजी ट्रस्ट द्वारा, ऑप्शन सी राहत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा, ऑप्शन डी प्रतिवादी अपने मामले का बचाव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो स्पीकिंग ऑर्डर वे उद्देश्य होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत है, मतलब जो इसमें राइट टू मतलब इंफॉर्मेशन जो एक्ट है इनमें से किसके तहत दिया गया है। ऑप्शन ए निःशुल्क निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सूचना प्रदान की जाती है, ऑप्शन बी जानकारी निःशुल्क दी जाती है, ऑप्शन सी पुलिस पूछताछ से संबंधित जानकारी निःशुल्क दी जाती है। डियर स्टूडेंट, जो इन्फॉर्मेशन मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मतलब सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सूचना प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए पब्लिक कॉर्पोरेशन, मतलब इनमें से कोई सार्वजनिक निगम नहीं है, इनमें से कौन जो सार्वजनिक निगम नहीं है। ऑप्शन ए मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए एनजीओ, ऑप्शन बी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक एंड ऑप्शन डी दामोदर घाटी निगम। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मतलब सार्वजनिक निगम नहीं है, मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट वो नहीं है आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए एनजीओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि वेदर एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब क्या सार्वजनिक निगमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब कितने। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन मतलब नो, ऑप्शन बी यस मतलब हाँ, ऑप्शन सी समटाइम कभी कभी, ओनली टिल द रिटेलमेंट। डिरेक्शन इसमें क्या पूछा है, क्या सार्वजनिक निगमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। जो सार्वजनिक निगम है मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नो इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो डियर सर, क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि केंद्रीय सेवाओं में सफाई कर्मचारी, माली, चपरासी आदि श्रेणियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मतलब कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, कौन 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 सफाई कर्मचारी, माली, चपरासी। ऑप्शन ए चतुर्थ श्रेणी, ऑप्शन बी तृतीय सेवा श्रेणी, ऑप्शन सी द्वितीय सेवा सरणी, ऑप्शन डी बिल्कुल भी वर्गीकृत नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके सफाई कर्मचारी, मालियाँ, चपरासी आदि को जो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया वो चतुर्थ श्रेणी सेवा में क्लास 4 सर्विस में आपका वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कमीशन इन इंडिया कैन बी रिमूव, मतलब भारत में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो भारत में लोक सेवा का जो अध्यक्ष होता है उसके सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी केवल नियुक्ति समिति होगी, ऑप्शन बी ओनली इफ ही इंसॉल्व, मतलब कभी तभी केवल तभी जब उसे दिवालिया घोषित मतलब पागल घोषित कर दिया जाए, या ऑप्शन डी केवल तभी जब वह दुर्व्यवहार का दोषी हो। डियर स्टूडेंट, जो भारत में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हटाया जा सकता है केवल प्रेसिडेंट मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा कवच है। Which of the following writ is a bulwark of personal freedom? ऑप्शन ए क्वे वारंटो, ऑप्शन बी मैडेमस मतलब परमादेश, ऑप्शन सी हैवियस कर्पस मतलब शरीर, ऑप्शन डी मतलब
क्राइटेरिया मतलब उत्प्रेक्षण प्रमाण पत्र। तो डियर स्टूडेंट जो कौन सी रिट पूछे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा का कवच है वो है आपका हैवियस कर्पस मतलब सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड predominance of legal spirit are the basic principle of doctrine of मतलब कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और कानून आत्मा की प्रबलता न्याय के सिद्धांत के मूल सिद्धांत हैं। मतलब न्याय के सिद्धांत के मूल सिद्धांत कौन कौन से? कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और कानून आत्मा की प्रबलता। तो न्याय के सिद्धांत के किस कैसी है? मतलब ऑप्शन ए मतलब कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब रंगीन विधान, या ऑप्शन बी शक्तियों के प्रतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी कानून के शासन का सिद्धांत, ऑप्शन डी अत्यधिक प्रत्योयोजन का सिद्धांत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? सो डियर स्टूडेंट जो कानून के सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, कानूनी आत्मा की प्रबलता न्याय के सिद्धांत की कौन सी है? ये कानून के शासन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम डियर स्टूडेंट 13 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि कानून का शासन सभी सभ्य समाजों में मनमानी का विरोधी है। जो कानून का जो शासन है सभी जो सभ्य समाज है उनमें मनमानी का विरोधी है। इसे स्वतंत्र समाज का प्रतीक माना जाता है। मतलब फ्रीडम जो आपका सोसाइटी है उसका मतलब प्रतीक माना जाता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था की विपरीत धारणाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। यह प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में किसके द्वारा कहा गया था? जो मतलब ये कहा गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले कौन से मतलब मामले में कहा गया था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति HR खन्ना, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश रे, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति भगवती। तो डियर स्टूडेंट ये जो कहा गया था ये मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक धाराओं में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कानून का शासन सभी समाजों में मनमानी का विरोधी है। ये जो मामले में कहा गया था वो न्यायमूर्ति HR खन्ना के मामले में क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि मैक्सिमम लिटिगेशन नॉन पोस्टेड डेलीगेरे मीन्स मतलब अधिकतम प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो अधिकतम प्रतिनिधि है प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो राइट है? ऑप्शन ए एक प्रतिनिधि आगे भी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन बी कोई प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता है, या ऑप्शन सी प्रतिनिधि को निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि मंडल का विरोध करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ऑडियंस में अधिकतम प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसमें कौन सा राइट आंसर है? वो है ऑप्शन नंबर बी, कोई प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियरेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि निम्नलिखित मामले में वैध अपेक्षा का सिद्धांत पर चर्चा की गई है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो वैध अपेक्षा का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा की गई है? ऑप्शन ए रामकृष्ण डालमिया वर्सेस न्यायमूर्ति तेंदुलकर, या ऑप्शन बी MC मेहता वर्सेस भारत संघ, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वर्सेस देवमन, या ऑप्शन डी भारतीय खाद्य निगम वर्सेस मेमर्स कामधेनु कैंटल फीड इंडस्ट्री। तो डियर सर क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खाद्य निगम वर्सेस मेसर्स कामधेनु कैंटल फीड इंडस्ट्री। इस मामले में वैध अपेक्षा के सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा कि कानून के शासन का दूसरा सिद्धांत, कानून के जो शासन का दूसरा सिद्धांत है कानून का शासन ईवी डाइसी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कानूनों का समान संरक्षण, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन डी प्रशासनिक न्यायालय।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो कानून का जो दूसरा जो सिद्धांत है, मतलब कानून शासन, ईवी ये जो रिलेटेड है, जो कानून के समक्ष समझता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मैं पूछा है, यदि कोई अर्ध न्यायिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उपयुक्त रिट कौन सी जारी होगी? जो कोई मतलब अर्ध न्यायिक प्राधिकरण प्रकृति न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है तो उसमें से मतलब कौन सी रिट होगी? ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, मतलब मैडियस। ऑप्शन बी हैवियस कर्पस, मतलब आपके पास एक शरीर हो। मतलब ऑप्शन सी क्या वारंट हो, मैं गारंटी देता हूँ। ऑप्शन डी प्रमाणित होना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। तो डियर स्टूडेंट, जो कोई भी अर्थ न्यायिक प्राधिकरण प्रकृति न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उस पर मतलब कौन सी रिट जारी होगी? प्रमाणित होना, मतलब कैटेगोरियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मतलब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। तो इसमें पूछा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है। वेरी इजी क्वेश्चन है। मतलब व्हेन कैन अप्लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बी मेड। ऑप्शन ए मतलब जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ मतलब अपील कहाँ की जा सकती है? मतलब जिला न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी विशेष लोक अदालत। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मतलब जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है। देखते हैं आपकी तैयारी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपको आंसर देना है वो कमेंट में देना है, मैं सबका आंसर चेक करूंगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है उत्प्रेक्षण रेट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जो आपकी जो उत्प्रेक्षण मतलब रेट है वो किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट मतलब जारी की जाती है? ऑप्शन ए निचली अदालतें या अर्धन्यायिक निकाय द्वारा के लिए, या ऑप्शन बी सार्वजनिक अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी गलत तरीके से कारावास, या ऑप्शन डी सार्वजनिक कार्यालय का हड़पना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिटेल्स में उत्प्रेषण रेट जो विरुद्ध मतलब किसके विरुद्ध की जाती है? जो निचली अदालत है या अर्धन्यायिक निकाय हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो इसमें पूछा है कि ऑडी अल्टरम पार्टम मीन्स मतलब दूसरे पक्ष को सुने, या मतलब क्या है इसका? ऑप्शन ए वायस, ऑप्शन बी दूसरे पक्ष को सुने, या ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट, ऑडी पर्टम का जो मतलब है वो है दूसरे पक्ष को सुने, हियर द अदर साइड। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो डियर सर, क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारतीय संविधान ने न्यायाधिकरणों की अवधारणा का अर्थ न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णय के साधन के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन ए आपका आर्टिकल 39A एंड 39B, या ऑप्शन बी आर्टिकल 323 मतलब ए एंड 323 ऑप्शन बी मतलब, और एंड ऑप्शन डी में रखा आर्टिकल 368 और ऑप्शन डी में रखा आर्टिकल 202A एंड 202B। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्यायाधिकरण की जो अवधारणा को अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णय के साधन के रूप में जो मान्यता दी गई है वो आर्टिकल 323A एंड 323B में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निजमो जुडिकेशन काउसासुआ का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यह पहली बार डॉक्टर बोहनम के मामले में मतलब किसने कहा था? मतलब निमो जुडिकेशन काउसासुआ का अर्थ क्या है? मतलब ये मतलब इस मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो। ये पहली बार जो डॉक्टर वॉन के मामले में मतलब किसने कहा था? लॉर्ड गिरे, लॉर्ड हेवर्ड, लॉर्ड कॉक या लॉर्ड मोल्टन। तो ये लॉर्ड कॉक ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब कोई भी मतलब अधिकारी मतलब न्यायाधीश अपने ही मतलब उसमें मामले में मतलब वो नहीं होगा न्यायाधीश।
खुद जज नहीं होगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो डियर सन, क्वेश्चन नंबर 23 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताने की आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य माना है। वो कौन से केस में माना है, मतलब अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करने वाले जो प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताने की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मतलब केस में अनिवार्य माना है। ऑप्शन ए एच.एन. मुखर्जी वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य वर्सेस डॉक्टर वीना पानी देई, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य वर्सेस जलगांव नगर परिषद, या ऑप्शन डी मोतीलाल पदमपद शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो डियर स्टूडेंट, जो अधिकार और दायित्वों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताने की जो आवश्यकता जो मानी है, मतलब न्यायालय ने जो कौन से केस में मानी थी, एच.एन. मुखर्जी वर्सेस भारत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि मंत्री की शक्तियों पर डोनोमोर समिति की रिपोर्ट 1932 किससे संबंधित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, जो मंत्री की शक्तियों पर डोनोमोर समिति की रिपोर्ट 1932 किससे संबंधित है? वो है इंग्लैंड। कौन सी? इंग्लैंड की समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि गणतंत्र अधिनियम संख्या 6770 के अनुसार लोकपाल कार्यालय को इनमें से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? मतलब जो इनमें से, मतलब जो लोकपाल कार्यालय है, इनमें से कौन सी ऐसी शक्ति है जो मतलब लोकपाल को, मतलब जो लोकपाल जो कार्यालय है उसको मतलब प्रदान नहीं की गई है गणतंत्र अधिनियम संख्या 6770 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए अभियोजन शक्ति, ऑप्शन बी निवारक उपायों को अपनाने, स्थापित करने और लागू करने का कार्य, या ऑप्शन सी सार्वजनिक सहायक कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25? तो डियर सन, जो मतलब गणतंत्र अधिनियम संख्या 6770 के अनुसार जो लोकपाल कार्यालय को जो शक्ति प्रदान नहीं की, वो नहीं की गई निवारक उपायों को अपनाने, स्थापित करने और लागू करने की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उपाय कब अनुमति देने से इनकार करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 32 के तहत उपाय कब, मतलब अनुमति देने से कब इनकार करता है? ऑप्शन ए डिले, मतलब देरी हो, या ऑप्शन बी दुर्भावनापूर्ण याचिका, या ऑप्शन सी निष्फल याचिका, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर 26? डियर स्टूडेंट, जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उपाय का अनुमति देने से इनकार करता है, यही मतलब जब देरी हो, दुर्भावनापूर्ण याचिका हो, निष्फल याचिका हो, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं। इस अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, यह केवल आधिकारिक चरित्र से प्राप्त अधिकार को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता बल्कि आधिकारिक स्थिति से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए पदनाम, ऑप्शन बी एक्स ऑफिसो मतलब पदेन, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, ऑप्शन डी एड इंटरिम मतलब विज्ञापन अंतरिम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27? तो डियर पूछा क्या है? केवल मतलब जो केवल आधिकारिक चरित्र से प्राप्त अधिकारी को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता बल्कि आधिकारिक स्थिति से जुड़ा होता है। वो क्या जुड़ा होता है आधिकारिक स्थिति से? डियर स्टूडेंट, वो जुड़ा था आपका अपना एक्स ऑफिसो मतलब पदेन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो 28 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? अगर कोई निचली अदालत अगर वो मतलब गलत ऑर्डर पास कर देता है तो न्यायालय
में कौन सी रिट द्वारा वह जारी की जाती है? ऑप्शन ए मेडेनस मतलब हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी क्वे वारंटो हम गारंटी देते हैं, ऑप्शन बी प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, या ऑप्शन सी मतलब प्रमाणित होना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28। तो डियर स्टूडेंट, जो 28 का जो राइट आंसर है वो है प्रमाणित होना। मतलब अगर कोई निचली अदालत है वो गलत ऑर्डर दे दीजिए तो मतलब वो न्यायालय में कौंसिलिट आदि जारी होती है, प्रमाणित होना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अम्बिडवेसेन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जो अम्बिडवेसेन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति मतलब कैसे हुई? ऑप्शन ए फ्रांसी प्रशासन, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रशासन, ऑप्शन सी स्वीडिश प्रशासन, ऑप्शन डी जर्मन प्रशासन। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी जो अम्बिडवेसेन जो शब्द है जो इसकी उत्पत्ति हुई वो स्वीडिश प्रशासन के द्वारा हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि आपातकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। जो इमरजेंसी के अकॉर्डिंग जो एक इम्पोर्टेंट जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण था मतलब हैवियस कर्पस था, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क कब दायर किया गया था? ऑप्शन कौन से केस में किया गया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ऑप्शन सी MC मेहता वर्सेस भारत संघ, या ऑप्शन डी ADM जबलपुर वर्सेस सुकांत शुक्ला। तो डियर स्टूडेंट, जो आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो दायर की गई थी वो ADM जबलपुर वर्सेस सविकांत शुक्ला द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय मतलब कानून का शासन किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? जो कानून का शासन है इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कानून का शासन किसी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, या ऑप्शन बी कानून का शासन किसके द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी सी AYDC, या ऑप्शन डी प्रोफेसर आर्स्तु। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21। तो डियर स्टूडेंट, कानून का शासन जो परिभाषित किया जा सकता है AYDC के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेशन इज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रोइट प्रशासन की एक प्रणाली है। क्या है? फ्रांसीसी प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, अमेरिका प्रणाली, आयरिश प्रणाली। ये तो मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पर बताया था शायद। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। तो बेसिकली जो डिविजन जो परमादेश है वो जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? जो न्यायाधिकरण का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वां, या आपका ऑप्शन डी में कौन सा दे रखा है 43वां। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो प्रावधान है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना है? ऑप्शन ए मतलब उत्प्रेषण प्रमाण पत्र, ऑप्शन ए क्वा वारंटो, ऑप्शन थर्ड प्रोहिबिटेड, या ऑप्शन 4 हैवियस कर्पस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35। तो निम्नलिखित मतलब कौन सी रिट का अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना है? मतलब हैवियस कर्पस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, 36 में पूछा है डियर स्टूडेंट
कि प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? वह कौन सा ऐसे मामले में किया गया था जो प्रत्यायोजित विधान है, डेलीगेट लेजिस्लेशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल में डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए वेरुवारी मामला, ऑप्शन बी दिल्ली विधि अधिनियम 1951 मामला, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस, या ऑप्शन 4 मेनका गांधी केस। मैं केशवा वन दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन जो प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था वो दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में घोषित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि रूल ऑफ लॉ व कानून का शासन का अर्थ है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, एंड ऑप्शन बी कानून की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी कानून भावनाओं की प्रधानता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सारी ऑप्शन सही हैं। तो बेसिकली जो कानून के शासन का अर्थ है, कानून के समक्ष समानता भी है, कानून की सर्वोच्चता भी है, कानून की भावना की प्रधानता भी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सारे ही मतलब ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि क्वे वारंटो का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ रेट ऑफ क्वे वारंटो इज, मतलब क्या है क्वे वारंटो का अर्थ? ऑप्शन ए में दे रखा क्वे वारंटो रेट का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन बी में दे रखा सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध कार्य करने से रोकना, या ऑप्शन सी किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने वाले को हटाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, क्वे वारंटो का जो अर्थ है वो है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने वाले को हटाना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि उत्प्रेक्षण रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जो उत्प्रेक्षण रिट है वो किसके अगेंस्ट जारी की जाती है? ऑप्शन ए न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय द्वारा, ऑप्शन बी अर्धन्यायिक और प्रशासनिक न्याय द्वारा, एंड ऑप्शन सी केवल प्रशासनिक निकाय के लिए, ऑप्शन डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39? तो डियर स्टूडेंट, जो उत्प्रेक्षण रिट है वो मतलब न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 39। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज द इम्पोर्टेंट केस है। एक क्राइपक वर्सेस भारत संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह की संभावना, ऑप्शन बी प्रत्यायोजित विधान, या ऑप्शन सी प्रशासनिक विवेक, या ऑप्शन डी सूचना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये एक शायद मैं पहले भी मतलब रिवीजन कर दिया इस क्वेश्चन का प्रीवियस में। तो ये कि क्राइपक वर्सेस भारत संघ की जो रिलेटेड है वो पूर्वाग्रह की संभावना से है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण निम्नलिखित आधार पर लागू किया जाता है। जो प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण निम्नलिखित मतलब किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटेड मतलब अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत, एंड ऑप्शन बी दुर्भावनापूर्ण, या ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द इज द सारे ऑप्शन से। तो डियर जो प्रत्यायोजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण जो लागू किया जाता है ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सारे आपके ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में अग्रणी निर्णय क्या है? सुनने का अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, प्रत्यायोजित विधान, या ऑप्शन डी साक्ष्य का नियम। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में जो अग्रणी निर्णय है वो सुनने का अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि तर्क संगतता का परीक्षण पूर्ण किसके द्वारा परीक्षण नहीं है, और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा निष्पक्ष रूप से इंगित की जाती है। मतलब किसके लिए की जाती है तर्क संगतता का परीक्षण? ऑप्शन व्यक्ति परक, या ऑप्शन सी उद्देश्य, या ऑप्शन थर्ड वर्णात्मक, या ऑप्शन डी योगात्मक।
तो डियर स्टूडेंट, जो आपका तर्क संहिता का जो परीक्षण किया जाता है वो व्यक्ति की परख के लिए किया जाता है, व्यक्ति परख को इंगित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। इसमें पूछा कि प्रक्रियात्मक अल्ट्रा वायरस से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना है। या ऑप्शन बी, यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी के अनुपालन न करने के कारण नियम के अधिकारिहीन बना सकता है और इसे प्रकार वह शून्य हो जाता है। या ऑप्शन सी, इसका अर्थ है कि कानून की प्रक्रिया में कमी। या ऑप्शन डी, सारे ही तीनों ऑप्शन सही हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। तो ऑप्शन नंबर 40 मतलब जो प्रक्रियात्मक अल्ट्रा वायरस से जो तात्पर्य है, तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नहीं, मतलब सी नहीं है, ए एंड बी है। एंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। सो डीएस क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट विधि त्रुटि का आधार किस रिश्त से जुड़ा है। मतलब रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट विधि त्रुटि का आधार किस रिश्त से जुड़ा है। ऑप्शन ए, अधिकार पत्र। ऑप्शन बी, मतलब मैंडमस मतलब हैवियस कर्पस। एंड ऑप्शन 4 में दे रखा है आपका प्रमाणित होना। तो क्वेश्चन नंबर जो रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट विधि त्रुटि का जो आधार रिट जारी था वो क्रिटिकरी मतलब प्रमाणित होना से किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट सार्वजनिक कार्यालय के अतिक्रमण के खिलाफ जारी की जाती है। ऑप्शन ए, मंडेमस मतलब परमादेश, प्रेक्षण प्रमाण पत्र, या क्वे वारंटो, या प्रोहिबिटेड। तो डियर स्टूडेंट, जो अतिक्रमण के खिलाफ जो रिट जारी की जाती है वो वारंटो की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है किस अधिनियम के तहत लोक अदालत की अवधारणा कानूनी रूप से भारत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा। या ऑप्शन बी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन सी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 द्वारा। या ऑप्शन डी, प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881 द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी जो लोक अदालत की अवधारणा कानूनी रूप से भारत में प्रस्ताव की गई थी वो की गई थी डियर स्टूडेंट आपकी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि न्यायिक विवेक मतलब जुडिशल डिस्क्रेशन का मतलब क्या है। न्यायालयों के द्वारा कानून बनाना। ऑप्शन बी, न्यायालय द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेना। ऑप्शन सी, न्यायालय द्वारा विवेक अनुसार निर्णय लेना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि न्यायिक विवेक का मतलब क्या है। तो ये भी आपका इसका क्वेश्चन नंबर 48 का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, देखा किसका क्वेश्चन राइट है। मैं सबका क्वेश्चन चेक करूंगा, आंसर चेक करूंगा। एंड इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 49 में कि लोक अदालतों द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार के मामलों को संभाला जा सकता है। 1, 2, 3 नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब जो कम से कम एक मामला तो होना चाहिए कम से कम लोक अदालतों में। ऐसा नहीं है कि कितने भी हो, नो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन एक तो होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का 1 इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। इसमें पूछा लोक अदालत में हुए करार के वैधिक स्थिति क्या है। यह केवल सलाहकारी है। या ऑप्शन बी, यह अदालत की डिग्री के बराबर है। या ऑप्शन सी, इसकी समीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा की मानी जानी चाहिए। या ऑप्शन डी, इसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। तो डियर स्टूडेंट, लोक अदालत में हुए करार की वैधिक स्थिति यह अदालत की डिग्री के बराबर है, मतलब डिग्री के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और हैं। सो गाइज बेसिकली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि भारत में प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को लागू करने का अधिकार किसके पास है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू इन्फोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर जस्टिस इन इंडिया। ऑप्शन ए,
जो आपका जो प्राकृतिक न्याय है मतलब नेचर जस्टिस है उसके सिद्धांत को लागू करने का अधिकार इनके पास किसके पास है? इनमें से आपका दे रखे हैं ऑप्शन, दे रखे हैं राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, राज्यपाल। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका प्राकृतिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को लागू करने का जो अधिकार है वो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो 52 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि वैदिक औचित्य का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कानून के शासन का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ऑप्शन सी में दे रखा है वैदिकता का सर्वोच्चता या लोकहित। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका वैदिक औचित्य का जो सिद्धांत है वो रूल ऑफ लॉ कानून के शासन के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि डेलीगेट लेजिस्लेशन को किसे नियंत्रित करने का अधिकार है? जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो इसको नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए विधायक का, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी सभी को। तो डियर स्टूडेंट, जो डेलीगेशन लेजिस्लेशन है जो नियंत्रित करने का अधिकार सभी के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि न्यायिक निर्णय जुडिशियल कंट्रोल के अंतर्गत कौन सी रिट प्रशासनिक कार्य को चुनौती देने के लिए जारी किया गया है? ऑप्शन ए हेवियस कॉर्पस एंड ऑप्शन बी में रखा है मैंडुमस, ऑप्शन बी प्रोहिबिटेशन, ऑप्शन बी कैरिटोरी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मतलब जो आपका जो न्यायिक नियंत्रण है प्रशासनिक कार्य को चुनौती देने का जो किया गया है कौन सी रिट में दिया गया है? तो डियर स्टूडेंट, ये दिया गया है आपका कैरिटोरी, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है इसी क्लास में, आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन में पूछा दिखा था शायद। इसमें पूछा है कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन के असंवैधानिकता की समीक्षा करते हैं? ऑप्शन ए सिद्धांत अनुतोष का, ऑप्शन बी सिद्धांत रंगभेद का, ऑप्शन सी सिद्धांत आंतरिक जांच का, या ऑप्शन डी सिद्धांत प्रतिकूल प्रभाव का। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55? सो डियर स्टूडेंट, कौन से सिद्धांत लोक प्रशासन के असंवैधानिक का समीक्षा करते हैं? वो करते हैं डियर स्टूडेंट सिद्धांत रंगभेद का, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सार्वजनिक लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जो आपका सार्वजनिक लोकपाल है उसकी जो स्थापना है वो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के थ्रू, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के थ्रू, या ऑप्शन सी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के थ्रू। डियर स्टूडेंट, जो सार्वजनिक लोकपाल की स्थापना की गई थी वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के थ्रू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। तो इसमें पूछा है कौन सा रिट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी किया गया है? ऑप्शन ए मैंडेमस, या ऑप्शन बी हेवियस कॉर्पस, या ऑप्शन सी प्रोहिबिटेशन मतलब प्रतिषेध, एंड ऑप्शन डी कैटिटोरी उत्प्रेक्षण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57? सो राइट आंसर है आपका हेवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हेवियस कॉर्पस। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा वैदिक औचित्य रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया? एवी डाइस, जॉन हेस्टिंग, हेनरी में, कैल्सन ने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58? ये आई थिंक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो जो वैदिक औचित्य का जो सिद्धांत दिया था वो एवी डाइस ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 59 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कार्यपालिका का विशेष अधिकार एक्सिक्यूटिव प्रिविलेज किस सिद्धांत के से संबंधित है? ऑप्शन ए विधायिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी संवैधानिक का नियंत्रण, ऑप्शन सी शक्ति का पृथक्करण, या ऑप्शन डी सार्वजनिक नीति का संरक्षण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59? सो डियर स्टूडेंट, जो कार्यपालिका का जो विशेष अधिकार
का जो सिद्धांत है वो शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो इसमें पूछा है न्यायिक सक्रियता जुडिशल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधारों को लागू करना, ऑप्शन सी जनहित की रक्षा करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका को नियंत्रण करना। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यायिक सक्रिय जुडिशल एक्टिविज्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनहित की रक्षा करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 61 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि इनमें से किसने कहा था कि किसकी परिभाषा के अनुसार प्रशासनिक कानून को प्रशासन से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब किसने कहा, ये कहा गया था, किसने कहा था कि प्रशासनिक कानून को प्रशासन से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए केसी डेविस, ऑप्शन बी सर इवोन जेनिंग, या ऑप्शन सी HWR वेड, या ऑप्शन डी सेसरी विकिया। तो डियर स्टूडेंट, ये कहा था आपका सर इवोन जेनिंग ने। किसने? सर इवोन जेनिंग। जो प्रशासनिक कानून को प्रशासन से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये कहा था सर इवोन जेनिंग ने। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। एंड एक बार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में डियर स्टूडेंट दिया हुआ है कि जब विधानमंडल के कार्यों को विधानमंडल द्वारा स्वयं विधानमंडल के अलावा अन्य को सौंपा जाता है तो ऐसे अन्य द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है। मतलब जो विधानमंडल जो होता है, जो विधानमंडल के जो कार्य होते हैं वो विधानमंडल स्वयं ना करके किसी दूसरे को सौंपता है, किसी दूसरे अंगों को सौंपता है, तो ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यायोजित विधान, ऑप्शन बी न्यायिक नियंत्रण, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक नियंत्रण, ऑप्शन डी संसदीय नियंत्रण। तो डियर स्टूडेंट, 62 का जो राइट आंसर है वो है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब प्रत्यायोजित विधान। मतलब ऐसे कार्यों को अंगों को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रशासनिक कानून किसकी एक शाखा है। ऑप्शन ए निजी कानून, ऑप्शन बी कंपनी कानून, ऑप्शन सी सार्वजनिक कानून, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कॉर्पोरेट कानून। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63? तो डियर जो प्रशासनिक कानून की जो शाखा है वो सार्वजनिक कानून की एक शाखा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी पब्लिक लॉ इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि एबी डाइसी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कानून का शासन का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए कानून की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता, या ऑप्शन डी कानूनी भावनाओं की प्रधानता। तो डियर स्टूडेंट, जो ईवी डाइसी के अनुसार जो कानून का शासन का अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो उसमें पूछा क्या प्रतिनिधि विरोधी नहीं करता, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए प्रतिनिधि आगे भी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन बी किसी भी प्रत्यायोजित शक्ति को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी प्रतिनिधि के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं होती, ऑप्शन डी प्रतिनिधि पदाधिकारी के खिलाफ विरोध नहीं करेगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 65? तो क्या प्रतिनिधि विरोध नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर बी किसी भी प्रत्यायोजित शक्ति के आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश नेमो जूडिक्स इन काउजा सुआ की परिभाषा है। ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति स्वयं पर निर्णय देने में सक्षम नहीं है, ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति स्वयं को दंडित नहीं कर सकता, एंड ऑप्शन डी यदि न्यायाधीश पक्षकार से संबंधित है तो उचित न्याय किया जा सकता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो वाक्यांश है नेमो जूडिक्स ऐसा जो परिभाषा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये शायद हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। तो इसमें पूछा है कार्यपालिका के कार्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्यायोजित विधान, अर्ध न्यायिक कार्य, विवेकाधीन कार्य या उपरोक्त सभी। तो कार्यपालिका के सारे ही ऑप्शन सही है, तीनों मतलब प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन सही है।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि प्रतिनिधि ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, प्रतिनिधि प्राधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। ऑप्शन बी, प्रतिनिधि के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है। ऑप्शन सी, प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता। या ऑप्शन डी, प्रतिनिधि आगे भी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर 68? तो मैंने अभी शायद पिछले ही क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिनिधि ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब है प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा कौन सा कार्य किसी को नहीं सौंपे जा सकते? ऑप्शन ए, प्रारंभ। ऑप्शन बी, समावेशन और बहिष्करण। ऑप्शन सी, मौजूदा कानून का अनुप्रयोग। या ऑप्शन डी, आवश्यक विधायी कार्य। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69? तो कौन से कार्य किसी को नहीं सौंपे जा सकते? वो है आवश्यक विधायी कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडी अल्टरनम पार्टम की सही परिभाषा है? अपील सुन रहे हैं। ऑप्शन बी, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन सी, निर्णय के कारण जानने का अधिकार। या उपरोक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो ओडी अल्टरनम पार्टम का जो सही परिभाषा है वो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, राइट टू फेयर हायरिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि जब कोई सरकारी अनुबंध संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, अनुबंध पक्षों के विरुद्ध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी, अनुबंध दोनों पक्षों के विकल्प पर निरस्तीकरण योग्य है। ऑप्शन सी, अनुबंध शून्य है। ऑप्शन डी, RST पांचाल असिस्टेंट प्रोफेसर DSLL। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 299 के जो प्रावधान के अनुरूप है वो अनुबंध पक्षों के विरुद्ध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्न कौन सा वाक्य नेमो जूडिस इंसुआ की परिभाषा है? ऑप्शन ए, कोई भी व्यक्ति स्वयं पर निर्णय देने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति स्वयं को दंडित नहीं कर सकता। या ऑप्शन डी, यदि न्यायाधीश पक्षकार से संबंधित हो या उचित न्याय नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 72। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो क्वेश्चन नंबर 72 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 73 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है? न्यायिक। ऑप्शन बी, विधायी। ऑप्शन सी, अधिकार ग्रहण का सिद्धांत। ऑप्शन डी, पर्दा उठाने का सिद्धांत। इसमें क्या पूछा? प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है, वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्टिंग ऑफ वाइल, पर्दा उठाने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक अधिकारिता का आधार नहीं है? मतलब प्रक्रियात्मक अधिकारिता का आधार नहीं है। नियमों का प्रकाशन न होना। ऑप्शन बी, कोई परामर्श नहीं। ऑप्शन बी, उप प्रतिनिधिमंडल। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर क्रियात्मक अधिकारिता का जो आधार नहीं है वो है उप प्रतिनिधिमंडल। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब डिलीगेशन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है? आपके पास ऑप्शन में रखें आर्टिकल 136, आर्टिकल 323 या ऑल ऑफ द अबव या आर्टिकल 32। सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सभी न्यायालय न्यायाधिकरण हैं लेकिन सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है। ऑप्शन बी, न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से बाध्य नहीं है। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाता है। ऑप्शन डी, न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें से जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी न्यायालय न्यायाधिकरण हैं लेकिन सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो इसमें पूछा लोकस स्टडी सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए, रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा हेतु न्यायालय की शक्ति। ऑप्शन सी, याचिकाकर्ता का रिट याचिका दायर करने का अधिकार। या ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकार के विवेक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 तो डियर जो लोकस स्टडी जो सिद्धांत का अर्थ है वो है याचिकाकर्ता का रिट याचिका दायर करने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड इन पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 78 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है लोकपाल संस्था की शुरुआत 1809 में हुई थी। कौन से देश से हुई थी? फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ये हुई थी आपकी स्वीडन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, प्रशासनिक कानून का प्राथमिक कार्य सरकारी शक्तियों को प्रतिबंधित करना है। ऑप्शन बी, प्रशासनिक कानून राज्य के अतिक्रमण में निजी हितों और अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। ऑप्शन सी, प्रशासनिक कानून सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों का नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी, प्रशासनिक कानून सरकार के संगठनों और कार्यों से संबंधित कानून है। तो रियश इसमें से आपका रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए कि इसमें कौन सा गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि प्रशासनिक कानून का प्राथमिक कार्य है सरकारी शक्तियों का प्रतिबंधित करना, ये एकदम गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एंड बात नहीं निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। प्रशासनिक कानून का प्राथमिक कार्य सरकारी शक्तियों का प्रतिबंधित करता है, तो बिल्कुल करता है। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका प्रशासनिक कानून सरकार के संगठनों और कार्यों से संबंधित है, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व्यवस्थित रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द सेपरेट ऑफ लॉज में। या ऑप्शन आपका बी में दिखा प्लेटो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। या ऑप्शन बी सी, आर्स्तु ने अपनी पुस्तक द सेपरेट ऑफ लॉज में। या ऑप्शन डी, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया है। डियर स्टूडेंट, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व्यवस्थित रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि आदेश रिकॉर्ड को दिखने पर त्रुटिपूर्ण है तो निम्नलिखित में कौन सी रिट जारी की जाती है? ऑप्शन ए, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ऑप्शन बी, रिट ऑफ मेंटेनेंस। ऑप्शन बी, रिट ऑफ कैटेगरी। ऑप्शन डी, रिट ऑफ क्यू वारंटू। तो डियर स्टूडेंट, जो इसमें जो रिट जारी की जाती है वो की जाती है रिट ऑफ कैटेगरी, मतलब उत्प्रेक्षण रिट, जब कोई आदेश में रिकॉर्ड को त्रुटिपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा कि भारतीय संविधान में सरकार के अपकृत्य दायित्व को किसके द्वारा मान्यता दी गई है? आर्टिकल 298, आर्टिकल 294, आर्टिकल 323 एंड आर्टिकल 299। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82? तो राइट आंसर है आपका आर्टिकल 294। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि हुक्म के अधीन कार्य करना, बुद्धि का प्रयोग न करना, विवेक पर बंधन लगाना, उप प्रत्योजन निम्नलिखित में किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए, विवेकाधिकार का अति प्रयोग या दुरुपयोग। ऑप्शन बी, विवेक का प्रयोग करने में विफलता। ऑप्शन सी, मिश्रित विचार का आदर पर आदर्श। या में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा क्या है? पूछा ये है कि हुक्म के अधीन कार्य करना, बुद्धि का प्रयोग न करना, विवेक पर बंधक लगाना, उप प्रत्योजन निम्नलिखित में किसके उदाहरण में? ये है आपका विवेक का प्रयोग करने में विफलता। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं 84 के बारे में। सो 84 में पूछा है कि इनमें से लोकप्रिय रूप से बंदी प्रतिष्ठित का मामला कौन से केस में माना जाता है? लोकप्रिय रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मामला है, हेबियस कॉर्पस का जो केस है, वो किस
के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1982, ऑप्शन बी गोदा बर्मन थिरुमुलपेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी MD जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, ऑप्शन डी चंद्रकांत वर्सेस एस के हिसाब। तो बेसिकली जो 84 का जो राइट आंसर है, जो बंदी व्यक्तिगत हैवियस कर्पस है, जो इसका जो केस का जो जो जाना जाता है वो जाना जाता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 85 में कि संविधान का अनुच्छेद 323 ए द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने प्रशासन न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया, किसमें किया था? 1986, 1988, 1985 और 2001। तो ये क्या था? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। इसमें पूछा है कि अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है, इसलिए वो क्या है? ऑप्शन ए साक्ष्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, ऑप्शन बी ट्रायल कोर्ट के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है, ऑप्शन सी न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही वे साक्ष्य के सख्त नियमों से बंधे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा क्या है कि अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं है, इसलिए क्या कहलाते हैं? न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही वे साक्ष्य के सख्त के नियमों से बंधे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। सो 87 में पूछा क्या है? लोकपाल का अर्थ है, ऑप्शन ए न्यायालय का एक अधिकारी, ऑप्शन बी कार्यपालिका का एक अधिकारी, ऑप्शन सी सांसद का एक अधिकारी, ऑप्शन डी न्यायपालिका का एक एजेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 87। सो डियर स्टूडेंट, जो लोकपाल का जो अर्थ है वो सांसद का एक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि निर्णय का कौन सा भाग निचली अदालतों द्वारा अनुसरण की जाने वाली मिसाल स्थापित करता है? ऑप्शन ए निर्णय लेने के कारण, ऑप्शन बी वे तथ्य जिन्हें न्यायाधीश द्वारा बाध्यकारी माना जा गया है, या ऑप्शन सी निर्णय का वह भाग जिसका शीर्षक है मिसाल, या ऑप्शन डी वैसे कहाँ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 88। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा गया आखिरकार ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 88 में कि निर्णय का कौन सा भाग निचली अदालतों द्वारा अनुसरण की जाने वाली मिसाल स्थापित करता है? वो निर्णय लेने का कारण। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 89, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें पूछा कि कानून की सर्वोच्चता, कानून की समक्ष समानता, कानूनी आत्मा की प्रधानता, न्याय के सिद्धांत के मूल सिद्धांत हैं क्या है? ऑप्शन ए रंगीन विधान, या ऑप्शन बी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, या ऑप्शन सी कानून के शासन का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अत्यधिक प्रत्यायोजन का सिद्धांत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है कानून के शासन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में, 90 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कानून का शासन सभी सभ्य समाजों में मनमानी का विरोधी है। यह शायद पीछे भी क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 का। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायमूर्ति HR खन्ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है कि सबसे अधिक प्रत्यायोजित प्रतिनिधि नहीं मतलब हो सकता है। ऑप्शन ए एक प्रतिनिधि आगे भी निम्नलिखित को प्रतिनिधि बना सकता है, ऑप्शन बी कोई प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता है, ऑप्शन सी प्रतिनिधि को निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि मंडल का विरोध करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे अधिक प्रत्यायोजित प्रतिनिधि नहीं मतलब इसका मतलब क्या? कोई प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नहीं बना सकता। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। यही आई थिंक ये कई बार रिपीट हो चुका है। इस तरीका के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बनते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो इसमें पूछा डैम्स वर्सेस ग्रांड जंक्शन कैनाल मामले को इस नियम के विरुद्ध लाने किए जाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण किसमें माना गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा है कि व्यक्ति पूर्वग्रह। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या कौन कौन से ऑप्शन रखे? व्यक्ति पूर्वग्रह, आधिकारिक पूर्वग्रह, आर्थिक पूर्वग्रह, न्यायिक हट। तो
कौन सा केस है? डाइम्स वर्सेस ग्रेट जंक्शन कैनाल, जो ये केस है नियम के मतलब कौन से नियम के विरुद्ध लागू किए जाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट जो है ये है आर्थिक पूर्वाग्रह है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 93 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि प्रत्यायोजित विधान को निम्नलिखित आधार पर वैध माना जा सकता है। जो आपका प्रत्यायोजित विधान है उसमें से किसके आधार पर वैध माना जाता है, वैलिड माना जा सकता है, कौन से ग्राउंड के आधार पर? ऑप्शन ए, मूल अधिनियम असंवैधानिक है। ऑप्शन बी, मालाफिया बुरा विश्वास। या ऑप्शन सी, जहाँ प्रत्यायोजित विधान असंवैधानिक है। या ऑप्शन डी, जहाँ मूल अधिनियम आकस्मिक विधायी कार्यों को सौंपता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो प्रत्यायोजित विधान को निम्न के आधार पर वैध माना जाता है वो जाता है जहाँ मूल अधिनियम आकस्मिक विधायी कार्यों को सौंपता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासक द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का रूप नहीं है। ऑप्शन ए, अनाधिकृत या गुप्त उद्देश्य से सत्ता का प्रयोग। ऑप्शन बी, अनाधिकृत प्रक्रिया का उपयोग करके शक्ति का प्रयोग। ऑप्शन सी, उचित और नियोजित तरीके से शक्ति का प्रयोग। ऑप्शन डी, कानून के उद्देश्य को विफल करने के लिए गुप्त उद्देश्य का शक्ति का प्रयोग करना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 94। तो डियर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो क्या पूछा है? कौन प्रशासन द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग का रूप नहीं है, वो है उचित और नियोजित तरीके से शक्ति का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो 95 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित कहावत पर कौन सी कहावत पर आधारित है? जो प्रतिनिधि दायित्व है, ऑप्शन ए, दूसरे पक्ष को सुने। ऑप्शन बी, श्रेष्ठ उत्तर दें। ऑप्शन सी, जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है और वह स्वयं के माध्यम से कार्य करता है। ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन बी और ई सही है, मतलब बी और ए सही है। तो बेसिकली जो आपका राइट आंसर है बी और ए सही है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 95 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। लोकल स्टडी सिद्धांत का अर्थ है, ये शायद मैंने पिछली बार क्वेश्चन में पूछा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो लोकल स्टडी का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा है तो न्यायालय की सकती है। याचिका का रिट याचिका दायर करने का अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर जो लोकल स्टडी का सिद्धांत है वो है याचिकाकर्ता का रिट याचिका दायर करने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब नहीं, हाँ 96, हाँ। एंड अब बात करते हैं 98 के बारे में। तो इसमें पूछा है प्रकृति न्याय का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, दूसरे पक्ष को सुने। ऑप्शन बी, बोलने का आदेश। ऑप्शन सी, किसी भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट 98 का जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सारी ऑप्शन सही है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 99 पूछा, जब कोई कानून किसी कार्यकारी प्राधिकरण को कुछ विधायी शक्तियां प्रदान करता है और कार्यकारी प्राधिकरण उन शक्तियों को किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण की एजेंसी को सौंपता है तो क्या कहता है? ऑप्शन ए, प्रत्यायोजित विधान, विधायी नियंत्रण, या उप प्रतिनिधिमंडल, या न्यायिक समीक्षा। तो डियर स्टूडेंट ये ऐसा जो आपका जो प्राधिकरण जो अन्य को सौंपता है, एजेंसियों को सौंपता है, ये उप प्रतिनिधिमंडल कहलाता है, सब डेलीगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं 100 क्वेश्चन के। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 100 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 100। ये काफ़ी टाइम आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B सम्मिलित किए गए जिनके द्वारा संसद को विवादों के निपटारे और उनमें वे निर्दिष्ट मामले का न्याय निर्णय के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया। किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए, आपका संविधान 38वां संशोधन अधिनियम, या ऑप्शन बी, संविधान 42वां संशोधन, या ऑप्शन सी, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का 42 अमेंडमेंट है, मतलब 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रशासनिक अधिकार को गठित करने का है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आई थिंक जितने भी मैंने 100 क्वेश्चन बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए टॉप 100 एमसीक्यू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आपको जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चमका 63983022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और विद इसके स्क्रीनशॉट लिखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 100 क्वेश्चन एमसीक्यू सेंड कर दो। तो हम आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको इसकी पीडीएफ एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स की जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो भी सेंड कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सारे सेंड कर देंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स भी सेंड कर देंगे। तो आपको बस यही करना है, सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट भेजना और बस प्लस में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से। और हाँ, जो अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, नीचे नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। एंड हाँ, जुड़ने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम जिसमें कि कम से कम आपके 800 से 900 स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स सेंड करते रहते हैं। एंड सारी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। अगर उस लिंक पर जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले यही कहूँगा कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।